Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the molecular orbital theory. The molecular orbital theory based on the quantum mechanics. In fact, valence bond theory and molecular orbital theory both are based on quantum mechanics. ये दोनों थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस है, पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपैरेटिवली बेटर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो आज हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम के बीच में रहती हैं, जबकि इसमें जो भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो पूरे मॉलिक्यूल में जो भी जितनी भी न्यूक्लियाई हैं उन सबके इन्फ्लुएंस में रहती है। तो आज हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे किस पे ये बेस है। पोस्टुलेट्स बेसिकली मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है उसके बाद भी हमें एक अप्रॉक्सीमेशन करते हुए LCA को लेना पड़ता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके थ्रू हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझाते हैं और बताते हैं। तो ये दो मेथड है जिससे ये पूरी ये थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है। सॉरी, LCO के मेथड से ये पूरी थ्योरी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका पहला पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन reside in molecular orbital that are distributed over the entire molecule. Second, atomic orbital of comparable energy and symmetry combined together to form molecular orbital. थर्ड पोस्टुलेट है the number of molecular orbital equal to number of original atomic orbitals. The movement of electron in a molecular orbital is influenced all the
तो पहले इन चार पोस्टुलेट को समझते हैं, फिर उसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो सारे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह एटम में नहीं, वो मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी चीज है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, ओवरलैप होके या कंबाइंड होके, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल या इक्वल है और जिनकी सिमेट्री भी सिमिलर है। वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगी, और जब वो दोनों या दो से ज़्यादा कंबाइंड होगी तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स कंजर्व रहती हैं, यानी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगी। सपोज करिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं टुगेदरनेस में, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उससे बनेंगी। चार करेंगी तो चार बनेंगी। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल ओरिजिनली एक दूसरे से कंबाइंड होंगी या टुगेदर होंगी, उतनी ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो भी उस कंबाइनिंग एटम्स, उस मॉलिक्यूल में जितनी भी न्यूक्लियाई हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, सिंगल न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, वो कंबाइंड इन्फ्लुएंस में रहेगा ऑफ द ऑल न्यूक्लियाई। तो अब इसके बाद हम आगे के पोस्टुलेट्स देखते हैं। केमिकल बॉन्ड कब बनेगा या केमिकल बॉन्डिंग कब होगी? अकर व्हेन नेट अट्रैक्टिव फोर्स between electrons and two nuclei exceeds the electrostatic repulsion between two nuclei. तो केमिकल बॉन्डिंग उसी केस में संभव होगी जब नेट अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में, वो एटम्स जो अप्रोच कर रहे हैं उन दोनों एटम की न्यूक्लियाई और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज़्यादा हो जाए, तभी ये बॉन्डिंग संभव है, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। फॉर दिस ये होने के लिए क्या जरूरी है? द इलेक्ट्रॉन must be in a region of space
which we call binding region. अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में हो तो क्या होगा? in an anti binding region, ये जो अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ होके वन साइड में एंटी बॉन्डिंग रीजन में चला जाए तो इट एक्चुअली एड्स टू repulsion between two nuclei. बॉन्डिंग होने के लिए ये सबसे नेसेसरी चीज है कि जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स और दोनों न्यूक्लियस के बीच में, वो उन दोनों न्यूक्लियाई के रिपल्शन के फोर्स को एक्सीड करे, उससे ज़्यादा हो, तभी बॉन्डिंग होगी. दैट मीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर बिटवीन टू न्यूक्लियाई बिकॉज दे आर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली चार्ज, उससे ज़्यादा होगा तभी ये बॉन्डिंग होगी. इसको होने के लिए क्या नेसेसिटी क्या है? फॉर दिस टू बी हैपन the electron must be in a region of space which we call binding region. उस रीजन में होने चाहिए जिसे हम बाइंडिंग रीजन कहते हैं, तभी ये बाइंडिंग संभव होगी. इफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ टू वन साइड, अगर ये किसी एक तरफ चले जाए तो ये इनफैक्ट ये जो रिपल्शन के फोर्स को एड ऑन करेंगे, यानी दे एड अप टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई और इस बॉन्डिंग को होने से रोकेंगे. इसको हम समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे आप समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या. दो न्यूक्लियाई है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अट्रैक्शन के फोर्स है, और ये रिपल्शन है. तो ये एरिया एंटी बॉन्डिंग रीजन कहलाता है. ये एंटी बाइंडिंग रीजन है, और ये एरिया जो है ये बाइंडिंग रीजन. इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में रहता है तो ये बाउंडिंग को रेस करेगा, यानी केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल होगी. अगर ये इधर या उधर किसी भी तरफ जाता है तो ये बेसिकली
रिपल्शन को और इन्हांस करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे बॉन्डिंग होने के लिए जो मिनिमम या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसके पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं वो हमने देख लिए। अब हम एलसीओ मेथड के बेस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्रू जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे।